हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जावा प्लेलिस्ट का ट्यूटोरियल थर्ड हम कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम मल्टीपल चीज़ें कवर करने वाले हैं। मल्टीपल चीज़ों में क्या क्या है आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑब्जेक्ट्स, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेफरेंसेस, व्हाट आर रेफरेंसेस इन जावा, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज समथिंग जिसको हम कोड से समझेंगे। कोड तो सारी चीज़ों का ही होगा, बट कंस्ट्रक्टर को मैं स्पेशली कोड से समझाने की आपको कोशिश करूँगा और कोशिश क्या समझा ही दूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ब्रो। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो यार अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लास लिखता हूँ और किसकी बात करेंगे हम लोग? एम्प्लॉय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एम्प्लॉय की बात करेंगे। सो मैं एक क्लास लिखने वाला हूँ जिसमें एम्प्लॉय के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्लास लिख ली है एम्प्लॉय। क्लास क्यों लिखते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय। क्या है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट? एम्प्लॉय। ओके, सो मैंने इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बना लिया। ठीक है, ये क्लास बना ली है। जावा में ऐसे ही होता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ अभी, अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छी तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना है, सो आई वुड एडवाइस यू प्लीज़ जाके ट्यूटोरियल फर्स्ट देख लो जिसमें हमने क्लासेस के बारे में बात की है। ठीक है, और सेकंड ट्यूट में हमने बात की है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। सो पहली वीडियो, पहला ट्यूटोरियल तो इस प्लेलिस्ट का एटलीस्ट देख ही लो प्लीज़ आप। दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट। ठीक है, तो आपको क्लास समझ में आ जाएगी कि क्लास क्या होती है। ठीक है, ओके बच्चों। सो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस क्लास के थ्रू। किसी को कोई डाउट्स नहीं है? बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो इस क्लास के एम्प्लॉय के, एक एम्प्लॉय के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? देखो यार, उसकी एक आईडी होगी। ठीक है, जब कंपनी में आप जाते हो तो हर एम्प्लॉय की एक आईडी होती है। जैसे कॉलेज में जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनकी अपनी एक आईडी होती है, राइट? रोल नंबर बोलते हैं जिसको। सो एम्प्लॉयज़ के केस में एक आईडी होगी, ऑफकोर्स नाम होगा, एज भी होगी, सैलरी भी कुछ ना कुछ मिलती होगी एम्प्लॉय को, और उसकी कंपनी कौन सी है, किस कंपनी में काम करता है। ठीक है, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और इनको मेंबर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कि एक एम्प्लॉय है क्लास, उसके मेंबर्स हैं, आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी। ठीक है, मेंबर्स भी बोल देते हैं। कूल, याद रखना। अब एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, यार जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एक स्पेस मिलता है, करेक्ट बात है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लो, आप पानी की बोतल की बात कर लो, आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी बात कर लो। ठीक है, ये हमने ट्यूटोरियल 1 में बहुत स्क्रैच से और बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, सो ऐसे ही जब एक एम्प्लॉय की बात होगी, ठीक है, या एक स्टूडेंट की बात होगी, सो क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा कंपनी तो उसको यार एक स्पेस मिलेगा उस कंपनी के अंदर, राइट? जगह मिलेगी, करेक्ट बात है, जगह मिलेगी, राइट? सो ऐसे ही जब हम क्लासेस की बात करते हैं या जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सो यार ऑफकोर्स उस ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर के अंदर भी स्पेस चाहिए होगा, राइट? उसको एक स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, उसको एक स्पेस चाहिए होता है। सो वो स्पेस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली जावा में कैसे देते हैं, वो स्पेस उसको हम कैसे देंगे, वो स्पेस हम उसको कैसे देंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं वो स्पेस देने का क्या तरीका है। सो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। क्या दो चीज़ें लिखी हैं? एक मैंने लिखा है न्यू करके कुछ, और मैंने लिखा है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के साथ ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाया है। एम्प्लॉय तो तुम्हें पता है एम्प्लॉय क्या है। एम्प्लॉय तो ये क्लास है जो ऊपर लिखी है, ये वाली क्लास है, राइट? ये क्लास है एम्प्लॉय, तो करेक्ट है। लेकिन अब ये न्यू क्या है? न्यू क्या है? न्यू नई चीज़ है। न्यू इज़ अ न्यू थिंग टू अस, राइट? सो न्यू से क्या होता है? सो जैसे हमें कंपनी में जगह मिलती है, कंपनी में स्पेस मिलती है, तो ऐसे ही जब हमें जावा में जब स्पेस चाहिए होता है, जावा में जब हमें एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस चाहिए होता है, सो हम क्या करते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं बच्चों, न्यू कीवर्ड का। तो इससे क्या होगा? इस इतनी चीज़ से क्या होगा? इस इतनी चीज़ से क्या होगा वो समझो। इस इतनी चीज़ से हमें एक स्पेस मिल जाएगा, एक स्पेस मिल जाएगा। और इसको अगर मैं जावा की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में बात करूँ तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। जब हमें स्पेस मिलता है, जब ऑब्जेक्ट को स्पेस मिलता है, उसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। क्या बोलते हैं? मेमोरी एलोकेशन। क्या बोलते हैं? मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ ऐसा मतलब हुआ जो मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से समझो। जब हम ये इतना काम करते हैं ना, जब हम ये इतना काम करते हैं न्यू एम्प्लॉय वाला, जब हम बोलते हैं कि यार हमें जगह चाहिए, जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू जावा में न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और साथ में क्लास का नाम, तो हम कहते हैं कि हमें इस टाइप का एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें एक स्पेस चाहिए, हमें एक स्पेस चाहिए। जैसे हमें कंपनी में मिलता है, राइट? हम एम्प्लॉय जब बनते हैं तो हमें स्पेस मिलता है, जगह मिलती है उस कंपनी के अंदर, राइट? सो वैसे ही प्रोग्रामिंग जावा में क्या होता है, हमें मिल जाती है ये एक जगह, ठीक है, ये एक जगह मिल गई। इसको घर समझ लो, जैसे हमें घर मिल जाता है, घर में रहते हैं हम, ऐसे ही इसको मिल जाता है। और ऑफकोर्स जब हम जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में भी हम रहते हैं, उसका एक हाउस नंबर होता है, तो समझ लो ये इसका हाउस नंबर है। ठीक है, ये इसका हाउस नंबर है।
यहाँ पे हम इसको बोलते हैं मेमोरी, यहाँ पे हम इसको हाउस की जगह पे मान लो समझ लो बोल देते हैं मेमोरी, ठीक है। और इस हाउस नंबर को क्या बोल देते हैं, मेमोरी एड्रेस। क्या बोल देते हैं बच्चों, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बात की थी, ये इसमें कौन रह रहा है, इसमें रह रहा है एम्प्लॉय, इसमें कौन रह रहा है, एम्प्लॉय। ये जगह किसको मिली है, एम्प्लॉय को। ये स्पेस किसको मिला है, एम्प्लॉय को। किसको मिला है, एम्प्लॉय को, राइट। और एम्प्लॉय के मेंबर्स कौन कौन से हैं, मैंने क्या बात की थी, इनको क्या बोलते हैं, सबको मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैश एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो अब जब ये एम्प्लॉय का घर है, एम्प्लॉय को ये मेमोरी एलोकेट हुई है, तो इसके मेंबर्स भी रहेंगे ना। मेंबर्स क्या क्या थे, आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी, वही सेम आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है। बट अब एक चीज़ समझो ध्यान से, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस मेमोरी पे, इस मेमोरी एड्रेस पे, इस मेमोरी एड्रेस पे एम्प्लॉय के किसी भी मेंबर को अगर एक्सेस करना है, किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, सो यार मेरे को ज़रूरत पड़ती है एक रेफरेंस की, एक रेफरेंस की। अब ये रेफरेंस किस भला का नाम है, देखते हैं। सो यार बच्चों, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है अभी, एम्प्लॉय जो हमारी क्लास है, एम्प्लॉय वन, और डिफरेंस है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय क्लास थी, ई कैपिटल है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है अभी के लिए इतना समझो, लेकिन ये स्मॉल से शुरू हुआ है, इसका ई स्मॉल है, एम्प्लॉय वन है इसका नाम, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। इसका काम हम समझ चुके हैं, इसका काम क्या है, इसमें कोई किसी को डाउट्स नहीं होने चाहिए, और अगर है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एड्रेस कर दूंगा, ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे उसको। अब ये क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है यार, एक बात बताओ, जब हम कंपनीज़ के अंदर घुसते हैं, जब हम कंपनी के अंदर जाते हैं, तो हमें सबसे पहले कौन मिलता है, सबसे पहले हमें मिलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स से इंटरेक्ट करते हैं हम, उसके बाद हम अंदर जा पाते हैं कंपनीज़ के, राइट। किसी भी कंपनी की बात कर लो, या अगर मैं किसी के घर की बात करूं, मान लो आपको इस घर में एक्सेस चाहिए, इस घर में एक्सेस चाहिए, और इस घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा, इस घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, सो आपको ये परमिशन नहीं है कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉय क्लास के इन मेंबर्स के साथ, आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी, इनके साथ आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, इनको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो कैसे एक्सेस करेंगे, वो जो गार्ड खड़ा हुआ है वहाँ पे, कौन सा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, आप उसके थ्रू एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जावा के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है, जावा के अंदर है ये इसको बोलते हैं बच्चों रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस। क्लियर, एनी डाउट्स, ओके, परफेक्ट। सो ये रेफरेंस के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। भाई क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन क्लास होती है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना क्लास। सो ये हमने एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, राइट। और इसके मेंबर्स क्या है क्लास के, आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी। इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा। किसके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू। तो कैसे एक्सेस करते हैं, मान लो मैंने रेफरेंस बना दिया, तो अब ये पूरा कैसे दिखेगा, बच्चों, अब ये पूरी एक चीज़ हो गई है, ध्यान रखना, दिस एंटायर थिंग इज सिंगल थिंग। तो इसको मैं साफ सुथरे तरीके से एक बार नीचे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया, एम्प्लॉय, उसका एक रेफरेंस एम्प्लॉय वन, न्यू एम्प्लॉय विच विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर अस, ठीक है। अब हमने बात की कि रेफरेंस के थ्रू, इस रेफरेंस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट, मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक बार देख लेते हैं, नज़र डालते हैं क्या क्या मेंबर्स थे एम्प्लॉय के, आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है, कंपनी है। तो अब देखते हैं कैसे। अच्छा, अब मान लो एक बंदा है रोहन गुप्ता एक एम्प्लॉय है, उसकी डिटेल्स मेरे को सेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। और मान लो वो फर्स्ट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वन है वो, तो मैं कैसे बोलूँगा, एम्प्लॉय वन डॉट आई डी इज इक्वल्स टू लेट्स से 101। सो बच्चों क्या क्या लिखा है, अब मेरे पास जो क्लास है एम्प्लॉय, जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, राइट है,
उसका क्या नाम है बंदे का, रोहन गुप्ता। तो उसकी डिटेल्स मेरे को सेट करानी है, ठीक है। मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा लेकिन मेंबर्स को, रेफरेंस के थ्रू। कैसे कर पाऊंगा, रेफरेंस के थ्रू। सो मैंने ये वाली लाइन लिखी इस तरीके से, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बना लिया। न्यू एम्प्लॉय से जो हमें घर मिला, जो मेमोरी मिली, मेमोरी एलोकेशन हुआ, राइट। सो वो एक जगह मिल गई हमें, जैसे ही हमें जगह मिली सो हमें एक रेफरेंस भी चाहिए होगा, राइट। तो हमने रेफरेंस लिखा। अब हम इस रेफरेंस को यूज़ करके सारे मेंबर्स को एम्प्लॉय क्लास के एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यार एम्प्लॉय 1 की आईडी जो है 101 कर दो। एम्प्लॉय 1 का जो नेम है वो रोहन गुप्ता है। एम्प्लॉय 1 की जो एज है 24.5 एफ पे भी आएंगे। एम्प्लॉय 1 डॉट सैलरी है 2,24,500 और एम्प्लॉय 1 की जो कंपनी है वो है गूगल, ठीक है। तो अब हमने ऐसे एक्सेस करके जितने भी उस क्लास के मेंबर्स थे, ये सब इनको सबको सेट कर दिया, ठीक है। इन सबको सेट कर दिया, इन सबकी एक वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये एम्प्लॉय 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्प्लॉय 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रोहन गुप्ता को, ठीक है। आईडी जिसकी 101 है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखी होगी आपने, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 डॉट एज के साथ 24.f कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है। और ये एक्चुअली सैलरी वाले के साथ भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा ये एफ। सो ये एफ क्या है, व्हाट इज दिस एफ। सो यार बच्चों आप ध्यान से देखो, एज और सैलरी में एफ है ना। एज और सैलरी का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, राइट। फ्लोट डेटा टाइप है। तो फ्लोट डेटा टाइप को जब भी आप लिखते हो ना, एफ स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, एफ स्मॉल है। मान लो आपने लिखा फ्लोट एक्स इज इक्वल्स टू 2 और सेमी कॉलन लगा दिया, सो ये एरर आ जाती है कंपाइल टाइम पे ही। तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल्स टू 2f। एफ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप फ्लोट की बात कर रहे हो, तो ये एफ वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। सो जब भी आप फ्लोट की बात करोगे ये। अच्छा, हमारा यहाँ पे नेम जो है, नेम और कंपनी का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मैंने क्या बताया हुआ है, डबल कोट्स में आता है, तो देखो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है नेम भी और कंपनी भी। इंटीजर है, आईडी नॉर्मल आ जाएगा, कोई डबल कोट्स नहीं, कुछ नहीं, करेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या पढ़ा, जो भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे, न्यू एम्प्लॉय करके, एक जगह मिल जाएगी जो यहाँ पे मिली, राइट। लेकिन इस जगह में जितने भी ये मेंबर्स हैं इस क्लास के एम्प्लॉय के, इनको एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेफरेंस बोलते हैं। व्हाट इज रेफरेंस, करेक्ट, ओके, नाइस। अब लेट सपोज आपको प्रिंट करानी है रोहन की सैलरी आपको प्रिंट करानी है, ठीक है। तो आप कैसे कराओगे रोहन की सैलरी को प्रिंट, आप बोलोगे जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल रहेगा बिकॉज ये क्लास है जो हमें जावा से मिली है। डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या बोला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे क्या बोल दोगे, हमें किसकी सैलरी प्रिंट करानी है, रोहन की। और रोहन के घर को कौन देख रहा है, रोहन के घर को देख रहा है ये बंदा। कौन, रोहन के घर को देख रहा है ये सिक्योरिटी वाला बंदा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेफरेंस। तो इसके थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, राइट। भाई रोहन का कुछ भी घर के मेंबर को हम किसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, सिक्योरिटी के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं जावा में बच्चों, रेफरेंस। तो इस रेफरेंस के थ्रू तो हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय 1 डॉट सैलरी, ठीक है। और ये जब आप रन करोगे तो ये प्रिंट करा देगा 224500.0, जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है स्टैटिक कीवर्ड। अब ये स्टैटिक कीवर्ड क्या है, इंटरेस्टिंग है बहुत। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें एक क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, अगर हमें एम्प्लॉय क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, सो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए, एक सिक्योरिटी पर्सन होना चाहिए जो उस घर पे नज़र बना के रखा है, उस घर के मेंबर्स पे नज़र बना के रखा है, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। बट क्या ये हमेशा ऐसे ही हो सकता है, क्या हमेशा हमें एक सिक्योरिटी वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें हमेशा एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें यहाँ पे एम्प्लॉय 1 चाहिए था। आंसर है नहीं, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। कब ज़रूरत नहीं पड़ती, किस सिनेरियो में ज़रूरत नहीं पड़ती, बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं। अब मैं एक मैजिक करूँगा, यहाँ पे देखना ध्यान से देखो। मैंने एक नया वेरिएबल ऐड किया है, नया मेंबर ऐड किया है एम्प्लॉय क्लास के अंदर। कौन सा नया मेंबर है वो, ये वाला। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या खास बात है और मेंबर्स के कंपैरिजन में। इसमें ये स्टैटिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्टैटिक, STATIC। देखो अब अगर मेरे को रेफरेंस नहीं चाहिए, भाई ऐसा भी तो है ना कि मेरे को नहीं जाना सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू, मैं सीधा इंटरेक्शन करना चाहता हूँ ना,
सो एम्प्लॉय क्या कहता है, ये एम्प्लॉय क्या बोलता है कि यार देखो, अगर तुम्हें मेरे मेंबर से सीधी बातचीत करनी है ना, अगर तुम्हें मेरे मेंबर से सीधा मेरे थ्रू बातचीत करनी है, तुम्हें कोई बीच में बंदा नहीं चाहिए, कोई रेफरेंस, कोई सिक्योरिटी वाला बंदा, कुछ नहीं चाहिए, तो तुम यार उस मेंबर को स्टैटिक बना दो, तुम उस मेंबर को स्टैटिक बना दो और तुम फिर सीधा मेरे थ्रू बात करो, मेरे थ्रू इंटरेक्ट करो मेरे मेंबर से। सो मेरे थ्रू कैसे करोगे? अब तुमने स्टैटिक तो मान लो बना दिया, काउंट जो मेंबर था एम्प्लॉय क्लास का उसको तुमने स्टैटिक तो बना दिया, अब तुम इंटरेक्ट कैसे करोगे? अभी तक तो तुमने देखा कि तुम एक रेफरेंस क्रिएट करते थे और रेफरेंस के थ्रू इसको एक्सेस कर ले रहे थे यहाँ से, राइट? ऐसे ये ऑब्जेक्ट बना दे रहा था ये वाला और इस रेफरेंस से तुम जाके एक्सेस कर रहे थे, राइट? बट अब यहाँ पे तुम कह रहे हो मेरे थ्रू ही कर लो, तुम मेरे थ्रू कैसे करोगे? आसान है, सिंपल है। क्लास का क्या नाम है? क्लास का क्या नाम है? एम्प्लॉय है, लिख दो। वो कह रहा है ना मेरे थ्रू कर लो, क्लास कह रही है ना, एम्प्लॉय कह रहा है मेरे थ्रू कर लो। ओके जी, आपके थ्रू कर लेते हैं। क्लास का नाम लिखा, डॉट लिखा और काउंट कर दिया, काउंट लिख दिया, कर लिया एक्सेस। ऐसे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो कुछ भी, 3, हो गया सेट, हो गया सेट। आपको ना किसी रेफरेंस के झमेले में पड़ना, ना किसी सिक्योरिटी वाले बंदे के। अगर आपने किसी वेरिएबल के पहले स्टैटिक लगा दिया तो अब आपकी बातचीत सीधी होगी, किसी रेफरेंस को, किसी ऑब्जेक्ट वगैरह को कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपने स्टैटिक बना दिया है, स्टैटिक बना दिया है, सो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा एम्प्लॉय डॉट काउंट। लेकिन ये स्टैटिक नहीं है बच्चों, ये इनमें से कोई भी स्टैटिक नहीं है। सो ये वैसे ही आप एक्सेस कर पाओगे जैसे आपने ऊपर करा था। पहले आपको रेफरेंस चाहिए होगा, ठीक है, पहले आपको रेफरेंस चाहिए होगा, ठीक है। इसको आप एम्प्लॉय डॉट काउंट से एक्सेस कर पाओगे। गुड, नाइस, ठीक है। सो अब इससे हुआ क्या है, मतलब ये ऐसा हुआ क्यों है, राइट? सो जैसे ही आपने स्टैटिक लगाया ना, जैसे ही आपने स्टैटिक लगाया, सो ये जो यहाँ पे इस घर में ये सब वेरिएबल्स थे, आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी। सो यार स्टैटिक लगाने से क्या होगा, वो जो घर था ना, जो घर था जिसमें क्या क्या था, आईडी था, नेम था, सैलरी और कंपनी, राइट? ये सब थे। इस घर में एक्चुअली काउंट नहीं ठहर पाएगा, काउंट नहीं होगा इसमें घर में, ठीक है, काउंट नहीं होगा। काउंट कहीं अलग है, काउंट कहीं अलग है, उसके आगे ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे वो कहाँ है। बट काउंट ऐसे समझ लो, काउंट इसके बाहर है, काउंट इसका मेंबर है ही नहीं, इस घर का मेंबर काउंट नहीं है, काउंट अलग है और एम्प्लॉय के थ्रू हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे किया, राइट? सो ऐसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं एम्प्लॉय डॉट काउंट, एम्प्लॉय डॉट काउंट करके। गॉट इट? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। अब स्टैटिक हम फंक्शंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बट वो हम ग्रेजुअली उन चीज़ों को कवर करेंगे, वो आगे आएगी, आगे की ट्यूट्स में। सो अभी उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के परेशान नहीं होना। आई एम गिविंग एन एश्योरेंस टू यू, सब चीज़ें बहुत स्मूथली, बहुत मज़ेदार चीज़ें समझ में आएंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस पढ़ते जाओ और समझते जाओ चीज़ों को, खुद से प्रैक्टिस करते जाओ, दैट्स ऑल आई नीड, ठीक है। सो स्टैटिक कीवर्ड हमने देख लिया। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमने क्या लिखा था बच्चों? हमने लिखा था, हमने ये लिखा था एम्प्लॉय क्लास का नाम, फिर एक रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस का नाम ना कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसे ऊपर एम्प्लॉय 1 लिया था, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 लिया था, आप यहाँ पे EMP कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि समझ में आए कि यहाँ किसकी बात हो रही है। EMP से पता चल रहा है कि यहाँ एम्प्लॉय की बात हो रही है। और न्यू एम्प्लॉय मैंने ये लिखा, राइट? अब मैंने कहा यार इससे ना ये जो रेफरेंस है ये घर को पॉइंट कर रहा है, ये एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर इस एम्प्लॉय क्लास के मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन कौन से थे? आईडी, नेम, एज, सैलरी, कंपनी, राइट? ये सब इसके अंदर है यहाँ पे, ठीक है। सो एज सून एज वी राइट दिस थिंग ना, ये कंप्लीट सेंटेंस, स्टेटमेंट, सॉरी नॉट सेंटेंस, ये कंप्लीट स्टेटमेंट जैसे ही हम लिखते हैं, सो इसमें ना ये जितने भी मेंबर्स हैं इनकी एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू जैसे अगर इंट है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, फ्लोट है या डबल है, फ्लोट है या डबल है, उनकी वैल्यू हो जाएगी 0.0, बिकॉज ये डेसिमल्स है। अगर स्ट्रिंग है, अगर कोई ऐसा टाइप है, अगर कोई ऐसा डेटा है, अगर कोई ऐसा डेटा है जिसका टाइप स्ट्रिंग हो, राइट, कोई ऐसा डेटा है जिसका टाइप स्ट्रिंग हो, वो हो जाएगा नल, ठीक है, नल पे आएंगे आगे चल के। और मान लो स्टैटिक भी है तो इंटीजर ही ना भाई, डेटा टाइप थोड़ी है स्टैटिक, स्टैटिक के कीवर्ड है, डेटा टाइप तो इंट ही है ना। तो जो यहाँ पे इंट काउंट, स्टैटिक ठीक है, स्टैटिक का काम अपना अलग है, बट जो स्टैटिक है लेकिन इवेंचुअली है तो इंट ही ना, तो इसका भी 0 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो कहीं पे बूलियन हो,
जो हमने पिछले ट्यूट में पढ़ा है, ट्यूटोरियल सेकंड में, उसकी होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। सो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हम कोड में भी देख लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक चीज़ बची है बच्चों, कंस्ट्रक्टर क्या बचा है, कंस्ट्रक्टर। ये हम कोड में समझते हैं अभी थोड़ी देर बाद, बट एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। परफेक्ट। सबसे पहले हमने पढ़े ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हमने पढ़े रेफरेंसेस, उसके बाद हमने पढ़ा स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर अभी हम कोड में पढ़ेंगे। बच्चों ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब आप न्यू कीवर्ड लगा के एम्प्लॉय के साथ या किसी भी क्लास के साथ लिखते हो, ठीक है, सो वहाँ पे आपको एक मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे हमने यहाँ पे करा, एक घर टाइप्स मिल जाता है आपको, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। और इसके ये मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो भी क्लास के मेंबर्स होंगे वो बेसिकली इस घर का हिस्सा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईडी, नेम, एज इस क्लास के किसी भी मेंबर के साथ बात करनी है तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होगा, ठीक है। आप सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ही बात कर पाओगे। उसको हम जावा की भाषा में बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं जावा की भाषा में? रेफरेंस। जो लिखा जाता है जिसका सिंटेक्स है ऐसा, जिसका सिंटेक्स है ये, ठीक है, जो हमने अच्छी तरह लिखा था यहाँ पे, एम्प्लॉय स्पेस, उसके बाद रेफरेंस का नाम जो हमने यहाँ पे दिया एम्प्लॉय 1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कंस्ट्रक्टर होती है, जो हम इतना हिस्सा लिखते हैं, ये दिस इज कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अच्छा, अब आपको पता चल चुका है कि अगर आपको किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो हाउ विल यू डू दैट? रेफरेंस के थ्रू। तो एम्प्लॉय 1 रेफरेंस था, आईडी मेंबर था, तो रेफरेंस मेंबर, रेफरेंस मेंबर, रेफरेंस मेंबर, बीच में डॉट आ रहा है, ध्यान रखना, बीच में डॉट आ रहा है। आप कह रहे हो एम्प्लॉय 1 डॉट सैलरी, एम्प्लॉय 1 डॉट कंपनी मेंबर, एम्प्लॉय 1 रेफरेंस है। और इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। एफ कहाँ पे आएगा? एफ कहाँ पे आएगा? जहाँ पे फ्लोट की बात होगी। जब आप फ्लोट वैल्यू को लिखोगे तो एफ डालोगे साथ में, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आएगी, और जावा में स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होते हैं। कहाँ से होते हैं? सेमीकोलन ये होता है बेसिकली, ये और ये, दिस इज सेमीकोलन, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने बात की कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इंट की वैल्यू 0 है, अगर आपने कुछ असाइन नहीं की है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंट की 0 रहेगी। क्या रहेगी? 0 रहेगी। फ्लोट डबल की 0.0 क्योंकि डेसिमल है। स्ट्रिंग की नल रहती है। स्टैटिक इंट, अब स्टैटिक इज नॉट अ डेटा टाइप, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इंट ही है तो 0 ही रहेगी। बूलियन फॉल्स हो जाएगी। अब हम कोडिंग की बात करते हैं, कोड में जाते हैं और कंस्ट्रक्टर समझते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट गाइस, कम ऑन। सो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम कोड लिखने वाले हैं। जो चीज़ें हमने समझी हैं, ठीक है, उसी का ही हम कोड करेंगे। सो बच्चों अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे कोड। कौन सी लैंग्वेज में करेंगे कोड? अपनी मनपसंद लैंग्वेज, अपनी सबसे प्यारी लैंग्वेज, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज और तोड़फोड़ मचाने वाली लैंग्वेज जावा के अंदर, ठीक है। जावा का एक फ्रेमवर्क है बच्चों, स्प्रिंग बूट। मतलब यार क्या प्यारी चीज़ है वो। आप किसी बड़ी कंपनी को उठाना, हर जगह यूज़ होता है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। अमेजिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो अगर वो भी सीखना होगा ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल टीच यू, ठीक है, डोंट वरी। बहुत ही गजब की चीज़ है स्प्रिंग बूट। एनीवेज, सो अभी हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एम्प्लॉय के बारे में कुछ, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा, एंड देन वी रेड अबाउट स्टैटिक कीवर्ड ऑल्सो। और लास्ट में अभी हम कंस्ट्रक्टर को देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है और कैसे, मतलब ठीक है, हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेने का अपने को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूंगा। सो मैंने इस फाइल को बच्चों सेव कर लिया है, किस नाम से? tutorial3.java नाम से, ठीक है। अब मैं करता हूँ कोड। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय की बात की थी। तो मैं क्या करूंगा? अपनी एम्प्लॉय क्लास लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ। लिख लिया, क्लास एम्प्लॉय लिख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है? इसके मेंबर्स की बात करेंगे, इसके मेंबर्स की बात करेंगे, तो करते हैं ना मेंबर्स की बात। सो मैंने ये 5 मेंबर्स एम्प्लॉय क्लास के लिख लिए हैं। आईडी, नेम, कंपनी, एज और सैलरी, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब हम लिखते हैं अपना मेन मेथड। अब हम क्या लिखेंगे? अपना मेन मेथड। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, क्योंकि अभी तक हमने पिछले 2 ट्यूट्स में ऐसा कुछ किया नहीं था। तो बच्चों ये भी एक तरीका होता है कोड करने का। जब हम बड़े स्केल पे बात करते हैं, जब हम एक्चुअली प्रोडक्शन में कोड लिखते हैं, ठीक है, जब हम कंपनीज के अंदर कोड लिखते हैं, तो हम सिर्फ एक क्लास में थोड़ा ही सब काम करते हैं। मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, उसके साथ डील करना होता है। सो अब मान लो मेरे पास ये एम्प्लॉय क्लास है,
एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। सो मैंने इसको अलग लिख दिया, मान लो मेरे पास क्लास स्टूडेंट भी होती, मान लो, ठीक है, अज्यूम कर लो, तो मैं उसको अलग लिख देता। मेरे पास कोई और क्लास होती, कोई और क्लास हो सकती थी, जैसे कि क्या हो सकती थी बताओ, मोबाइल, तो मैं कुछ और लिख देता, ठीक है, मोबाइल के मेंबर्स यहाँ पे आ जाते, करेक्ट। बट फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। क्या बताया था कमेंट के लिए, विंडोज में कंट्रोल/, मैकबुक में कमांड/, ठीक है। तो अब ये जब भी एग्जीक्यूट होगा हमारा कोड तो ये काउंट नहीं होगा, तो इसको यू कैन इग्नोर अभी के लिए, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, ये मैंने क्लास लिखी, क्लास एम्प्लॉय, इसके 5 चीजों के बारे में बात की, अलग से एक और क्लास लिखी और उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिख दिया। जेवीएम कहां से चालू करता है एग्जीक्यूशन, मेन मेथड से। जेवीएम किसकी तलाश में रहता है, मेन मेथड की, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कई बार। गुड। सो अच्छा, ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, उसको हम जावा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्लास के थ्रू। भाई एम्प्लॉय की एक आईडी होगी, उसका एक नाम होगा, उसकी कंपनी होगी, किस कंपनी में काम करता है, एज होगी उसकी, कुछ ना कुछ सैलरी लेता होगा वो, कुछ ना कुछ और भी बहुत सारी चीजें होंगी, करेक्ट, जो कि अभी हमने नहीं लिखी है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बच्चों हमें क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कि यार मेरे को एक एम्प्लॉय ऐड करना है, ठीक है, एक एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है कंपनी को, उसका नाम है लेट्स से क्या नाम था अपने बंदे का, क्या नाम था, रोहन गुप्ता, ठीक है। सो एक नया बंदा ज्वाइन करने वाला जिसका नाम है रोहन गुप्ता। न्यू गाय रोहन गुप्ता इज गोइंग टू ज्वाइन। ओके, अगर ज्वाइन कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्पेस देना पड़ेगा, उसको एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए क्या तरीका होता है, न्यू कीवर्ड, क्लास का नाम कौन सा है, किस टाइप का एम्प्लॉय है, वो कौन है, एम्प्लॉय है, रोहन गुप्ता कौन है, एम्प्लॉय है। अच्छा, इससे हमने ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट तो कर दी, बट अब अगर मेरे को इसके एक्सेस करने पड़ेंगे, क्या एक्सेस करने पड़ेंगे, इसके मेंबर्स को, मेंबर्स मतलब आईडी नेम वगैरह को, तो मैं कैसे करूंगा, रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस का सिंटेक्स एम्प्लॉय लिखो और यहाँ पे रेफरेंस और ऐसे। सो अब एम्प्लॉय 1 क्या हो गया, एम्प्लॉय 1 हो गया बच्चों रेफरेंस, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, अब हमने क्या क्या बातें की थी, एक बार करके देखते हैं चेक। अच्छा, system.out.print लिखा है मैंने, और system.out.print ln, इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम ln में प्रिंट करते हैं, ln लिख के, तो उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंट होगा ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी चीज होगी प्रिंट, वो नेक्स्ट लाइन से होगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय 1 का आईडी प्रिंट करा दो, एम्प्लॉय 1 का आईडी दे दो मेरे को, और ऐसे ही मैं नेम, कंपनी, एज, सैलरी, सारी चीजें प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आसानी के लिए बोल भी देता हूँ कि मेरे को आईडी चाहिए, आईडी, ये सिंटेक्स होता है। आईडी क्या है, एक स्टैटिक पार्ट है, आईडी स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक मतलब होता है जो फिक्स्ड है। अब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ये स्ट्रिंग है, और फिर अगर मेरे को इस तरीके से वेरिएबल employee1.id क्या हो गया, एक तरीके से वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, राइट, एक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। सो ये किसी कोट में नहीं आएगा, राइट। और ये प्लस के साथ, हम इसको सिंटेक्स है प्लस के साथ, ये ऐसे बेसिकली इसको एक साथ प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मैं जितने बचे हुए हैं मेंबर्स वो भी प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया है, मैं यहाँ पे नेम, कंपनी, एज, सैलरी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बट अब जो मेरा ये रेफरेंस था, इसके थ्रू अब नेम के लिए मेरे को नेम चाहिए होगा, अभी हर जगह आईडी है, तो मैं ये भी अपडेट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले एक एम्प्लॉय को स्पेस दिया, उसको मेमोरी एलोकेट की, जिसका नाम रोहन गुप्ता है, राइट। अभी मैंने कुछ भी नहीं, रोहन गुप्ता की कोई डिटेल ऐड नहीं की है, सिर्फ उसके लिए एक स्पेस बना दिया है, उसको एक जगह दे दिया, उसको मेमोरी असाइन कर दिया, राइट, और उसको एक रेफरेंस दे दिया है एम्प्लॉय 1 नाम का। तो इसके रोहन गुप्ता के, अब इसमें रोहन गुप्ता मैंने नाम इसको दिया नहीं है, ठीक है, बट इस एम्प्लॉय 1, ये रेफरेंस जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिस भी मेमोरी एलोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है, किसको कर रहा है, जो यहाँ पे मिली, उससे एक्सेस करके आईडी, नेम, कंपनी, एज, सैलरी वगैरह प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। रन कैसे करते हैं, आपने जिस डायरेक्टरी में ये कोड लिखा है, आप उस डायरेक्टरी में आ जाओगे, ठीक है, उस डायरेक्टरी में आ जाओगे, मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हूँ। तो क्या लिखते हैं, जावा सी स्पेस, जो आपकी मेन मेथड वाली क्लास है उसका नाम,
या जिस नाम से आपने अपनी फाइल सेव की है, जैसे tutorial3, तो मैं जनरली मेन मेथड वाली क्लास का नाम और जिस नाम से सेव करता हूँ वो हमेशा सेम रखता हूँ। सो tutorial3 डॉट जावा, तो ये क्या हुआ, जावा सी से कंपाइल हो गया। अब आपको रन करना है तो जावा लिखोगे, सी हटा दोगे, फिर से फाइल का नाम, ठीक है, डॉट जावा। ओके, इसने एक एरर दे दिया, इसने कहा कांट फाइंड मेन स्ट्रिंग मेथड इन क्लास एम्प्लॉय। सो रन करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। इस बार tutorial3 डॉट जावा आपको नहीं लिखना, सिर्फ जावा tutorial3 लिख, सॉरी, हाँ जावा tutorial3, सिर्फ इतना लिखोगे, डॉट जावा नहीं लगाओगे, ठीक है। सो ये आ गया। अब ध्यान से वीडियो को वापस देखो, और अगर याद है तो बहुत ही ऑसम, बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या बताया था, डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज। आईडी किस टाइप का है, आईडी इज एन इंटीजर, आईडी इज एन इंटीजर, लाइन नंबर 2 पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट हुई है बच्चों, 0। नेम था स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू क्या होती है, नल, क्या होती है, नल। तीसरा था कंपनी स्ट्रिंग है, यहाँ पे राइट साइड में देखो नल है बाय डिफॉल्ट। एज फ्लोट था, सैलरी फ्लोट थी, करेक्ट, लेकिन 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि डेसिमल है। सो ये चीज जो हमने थोड़ी देर पहले समझी थी, जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे कोड के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं एक बूलियन भी ले लूँ, लेट्स से मैं बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, क्या हो सकता है बूलियन, लेट्स से इज अलाइव, जिंदा भी है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा इज अलाइव, ये क्या जिंदा भी है बंदा, यहाँ पे लिखा। अब इसको वापस से हम कंपाइल कर देंगे, कंपाइल हो गया, अब रन कर दो। देखो बाय डिफॉल्ट बूलियन डेटा टाइप अगर है तो वैल्यू क्या हुई, फॉल्स हो गई, ठीक है। बट ये तो आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार अब मैं एक्चुअली सेट कर रहा हूँ वैल्यूज को, ठीक है, सेटिंग एक्चुअल वैल्यूज। मैंने बोला अब एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल डिटेल्स जो है वो यार सेट कर दूँ। सो मैं क्या बोलूँगा, मैं एम्प्लॉय के जो मेंबर्स है, आईडी वगैरह, उनको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के थ्रू, जब तक कोई स्टैटिक नहीं है। अभी कोई स्टैटिक नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, employee1 डॉट id इज इक्वल्स टू लेट्स से 101, employee1 डॉट नेम क्या है, स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा, रोहन गुप्ता। अब हम सेम चीज वापस से एक बार कॉपी करेंगे और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, और अब हम देखते हैं कि अब वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है जब हमने प्रिंट करा दी उसके बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे 3-4 और लाइन छोड़ देता हूँ। कैसे छोड़ते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इसको खाली छोड़ दो बस, इसके अंदर कुछ मत लिखो, तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन नीचे आ जाता है। तो मैं एक और कर देता हूँ, और ऐसे ही इसके नीचे भी, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। अब मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में CLS होता है शायद, हाँ, और इसमें होता है क्लियर, साफ हो जाएगा टर्मिनल। अब मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं, कंपाइल करो, जावा सी स्पेस फाइल का नाम। ओके बच्चों, इसने तो एरर दे दी। क्यों एरर दी, ये कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो याद है एक डेटा टाइप होता है डबल, एक डेटा टाइप होता है ना डबल, याद है ना, पढ़ा था लास्ट क्लास में, डबल और फ्लोट, ये दोनों डेसिमल्स को रिप्रेजेंट के लिए काम आते हैं। अगर आपको कुछ में डेसिमल में चाहिए होती है तो आप डबल या फ्लोट यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने, और डबल की रेंज होती है ज्यादा, डबल की रेंज होती है बड़ी, डबल ज्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर कर पाता है क्योंकि उसका जो साइज है वो होता है 8 बाइट्स, फ्लोट का होता है 4 बाइट्स, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में ढंग से समझा। सो मान लो डबल की एक वैल्यू है इससे बहुत बड़ी, अब ये फ्लोट की, ये डबल में स्टोर्ड है इतना बड़ा नंबर, अब फ्लोट की रेंज के बाहर है, ये फ्लोट याद नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्लोट वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करोगे, मान लो मैं ऐसे कह रहा हूं, मान लो तुमने एक डबल वेरिएबल लिया x, उसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी, और एक तुमने फ्लोट वेरिएबल लिया y, और उसमें तुम x को असाइन करने जाओगे, तो वो इस तरह की एरर देता है, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इसका मतलब ये है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा, चेक कर लो कि डबल की जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी हो कि फ्लोट में वो एडजस्ट ही ना हो पाए, और फ्लोट में वो चलेगी ही नहीं, फिर वो कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लेगा, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, कुछ भी उठा लेगा,
ठीक है, तो वो हमें वार्निंग दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे बताएं कि भैया हम फ्लोट की बात करें, क्योंकि डबल में एफ देने की जरूरत नहीं पड़ती, डबल में आपको एफ नहीं लिखना कुछ भी, डबल में आप नॉर्मल लिखोगे तो चलेगा, बट फ्लोट में एफ देना होता है। सो हम क्या बोलेंगे, इसको कम कर दो कमेंट, हम यहाँ पे एफ डालना भूल गए, तो हम क्या बोलेंगे, भैया इसको एफ कर दो, हम फ्लोट की बात कर रहे हैं, हम डबल की बात ही नहीं कर रहे। दोनों जगह मैंने एफ कर दिया, अब कंपाइल करो, चल गया, रन करो। सिर्फ ट्यूटोरियल 3 तक, एंटर। अब देखो सबसे पहले ये वाली वैल्यूज प्रिंट हुई, लाइन नंबर 28 से 33 तक, करेक्ट, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यूज थी, तो 0 नल हो गई सब। अब हमने क्या किया, सेटिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ रो 1 यहाँ पे, और उसके बाद 2 लाइनें और छोड़ी, लाइन नंबर 40 पे, लाइन नंबर 41 पे, तो ये 2 लाइनों के लिए स्पेस है ये, ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन। और उसके बाद देखो हमने जो जो वैल्यू सेट की थी, आईडी सेट की थी 101, नेम सेट किया था रोहन गुप्ता, कंपनी गूगल, वो सब आ गया इधर। तो कैसे एक्सेस किया हमने, रेफरेंस के थ्रू। कौन सा एग्जांपल लिया था, सिक्योरिटी गार्ड वाला। सो आप हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको स्पेस देना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, और उसको जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कैसे कर पाओगे, रेफरेंस के थ्रू। किसके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू। अब मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम एक बार कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। देखो बच्चों, लाइन नंबर 16 पे ये जो ये है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और इसको बोलते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना इस तरह न्यू एम्प्लॉय करके, तो कंस्ट्रक्टर कौन होता है। अभी आप कह रहे हो यार हमें तो एम्प्लॉय में सिर्फ मेंबर्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यार एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है, वो होती है ये। अब ये ना बाय डिफॉल्ट रहता है, आप लिखो या ना लिखो, आप लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट होता है किसी भी क्लास में। तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो रहता है वहाँ पे, ठीक है, और लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चला के देख लो, नहीं पड़ेगा फर्क जब मैं कह रहा हूँ। CLEAR, कंपाइल करो, रन करो, सेम आउटपुट। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। सो इसमें देखो कोई रिटर्न टाइप नहीं है ना, इसमें वॉइड है यहाँ पे, राइट, ऐसे जैसे इस वाले फंक्शन में था स्टैटिक वॉइड, ना यहाँ पे इंट है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक है, पब्लिक हम पिछली फर्स्ट क्लास में ही हमने ट्यूटोरियल में पढ़ा था, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। सो पब्लिक रहेगा और उस क्लास का सीधे सीधे नाम, और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, जहाँ पे भी पब्लिक आता है, जहाँ पे पब्लिक आता है वहाँ पे प्राइवेट भी आ सकता है, प्रोटेक्टेड भी आ सकता है, बट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है और क्यों लिखना है। सो यहाँ पे पब्लिक ही आएगा, इसको हम किसी और सेशन में कवर कर लेंगे, बट समझ लो पब्लिक आएगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं रहे। अच्छा कंस्ट्रक्टर ना 2 तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बट समझाने के लिए बताया। एक होता है पैरामीटराइज्ड, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम ऐसे लिख देते हैं इसमें, इसमें क्या हुआ, इसमें ये फंक्शन है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स भेज दिए मैंने, आईडी नेम, और दिस डॉट आईडी का मतलब होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एम्प्लॉय है, इसका आईडी, दिस डॉट आईडी मतलब इस एम्प्लॉय का आईडी और इस एम्प्लॉय का नेम सेट कर दो। बट इस पर हम बाद में आएंगे, मैंने बताया, बट हाँ अभी के लिए इतना समझ लो, एक पैरामीटराइज्ड बाय डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है। सो जब हम एक्चुअली ये काम करते हैं ये, तो यहाँ भी जाती है फ्लो, ये कॉल होता है, ठीक है। सो बच्चों आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं आज के सेशन में, और आप एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना वापस से और प्रैक्टिस करके देखो। हाँ एक चीज़ रह गई, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक, मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्टैटिक इंट काउंट, इसको भी प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। सो मैंने लाइन नंबर 36 पे भी करा लिया, लाइन नंबर 59 पे भी करा लिया, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी काउंट को सेट कर देता हूँ, ठीक है। फाइव वैल्यू डाल दी। अब रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेंगे बच्चों, अब कंपाइल करेंगे, अब रन कर देंगे। सो मैं ना अपर की और लोअर की दबा रहा हूँ, ये जो ये 4 कीज होती है ना, अपर लोअर लेफ्ट राइट, सो मैं अपर दबा रहा हूँ, तो उससे हो रहा है ये सब, ठीक है। तो आप विंडोज में भी सेम ही होगा। सो देखो यहाँ पे काउंट 0 था बाय डिफॉल्ट इंटीजर, लेकिन यहाँ पे 5 हो गया क्योंकि हमने इस रेफरेंस से इसको सेट कर दिया। अब आप बोलोगे यार ये क्या है, आपने तो कहा था कि जो स्टैटिक है उसको आप क्या नाम है
सीधा क्लास से डिस्कस सीधा क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो, आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। देखो देखो, सीधा क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, बट रेफरेंस से भी कर सकते हैं, रेफरेंस से भी कर सकते हैं, क्लास के नाम से भी कर सकते हैं। अब मैं करता हूं उसको, देखो क्लास के नाम से एक्सेस, यही थी मेरी क्लास का नाम, लाइन नंबर 60 पे देखो यही है। देखो क्लियर करो, रन करके देखते हैं। देखो कर दिया ना इसने प्रिंट 5 अभी भी। अच्छा आप कहोगे सर हो सकता है फिर तो ऐसे तो और भी हो जाए, चलो और देखते हैं। मान लो मैं आईडी को करता हूँ क्लास के नाम से एक्सेस, लाइन नंबर 54 पे देखते हैं चलता है या फेल होता है। मेरे हिसाब से तो फेल होगा, फेल हो गया। क्या बोल रहा है, ट्यूटोरियल 3 जावा लाइन नंबर 54, ओके लाइन नंबर 54 ये वाली, एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल आईडी कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। वो कह रहा है भैया आईडी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, आप एम्प्लॉय से कैसे एक्सेस कर रहे हो उसको, तो वो नहीं करने दे रहा, क्योंकि जो आईडी फील्ड है, आईडी जो मेंबर है वो स्टैटिक नहीं है, वो तो नॉन स्टैटिक है। अब आप कहोगे तो भाई थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा यार, सही से बताओ। चलो यार सही से बता देते हैं। तो सही से बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एम्प्लॉय बनाता हूँ। अभी रोहन ने ज्वाइन की है ना कंपनी, मैं आशीष को भी ज्वाइन करा देता हूँ, मैं आशीष को भी। अब एक सिक्योरिटी वाला बंदा एम्प्लॉय 1 तो एक ही घर को देख सकता है ना, तो इस घर को देखने के लिए मेरे को दूसरा चाहिए होगा। सो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेट कर देता हूँ। ये एम्प्लॉय 2 की प्रॉपर्टीज हैं सारी। सो यार अब मैं इसके फेल्स जो है, जो एट्रीब्यूट्स है, जो मेंबर्स हैं उनको भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम आशीष की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं सेम काम करूंगा, प्रिंट करा लूंगा, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के। चलो रन करके देखते हैं। सो क्या हुआ यहाँ पे, ओ 1 सेकेंड, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 आएगा, एक्चुअली मैंने 1 ही लिखा हुआ है। एम्प्लॉय 2 की डिटेल्स प्रिंट करानी है ना। अब रन करते हैं। ओके सो अभी काउंट की वैल्यू 15 हो गई, क्योंकि हमने इस रेफरेंस से जो है काउंट की वैल्यू को 15 कर दिया था। इज अलाइव ट्रू, एम्प्लॉय 2 की सैलरी 75,000 आ गई, एज 34 आ गई, क्योंकि हम आशीष गुप्ता की बात कर रहे हैं राइट। तो इस रेफरेंस से जो हमने वैल्यू सेट की है, और जब हम इसी रेफरेंस से गेट कर रहे हैं तो हमें यही वैल्यूज मिलेंगी राइट। जब हमने एम्प्लॉय 1 रेफरेंस से जो जो चीजें सेट की थी, एम्प्लॉय 1 रेफरेंस से हमने क्या क्या सेट किया था, आईडी नेम ये सब वैल्यू सेट की थी, तो उसने वही वैल्यूज प्रिंट कराई। एम्प्लॉय 2 से जो सेट किया उसने वो प्रिंट कराया राइट। ओके अब एक बात देखो, जब मैंने एम्प्लॉय 2 डॉट नेम किया, एम्प्लॉय 2 मतलब ये वाला रेफरेंस, ठीक है, सो उसने आशीष का नाम प्रिंट कराया। जब मैंने एम्प्लॉय 1 डॉट नेम किया तो उसने रोहन का नाम प्रिंट कराया। एक्सपेक्टेड है, वैसे ही होगा। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय 1 डॉट काउंट 5 सेट किया था, तो उसने 5 प्रिंट करा दिया। फिर मैंने बाद में एम्प्लॉय 2 का काउंट 15 सेट कराया, तो उसने 15 प्रिंट करा दिया। कोई नहीं, यहाँ तक तो सारी चीजें ऐसी लग रही है, बट ये स्टैटिक नहीं समझ आ रहा। स्टैटिक हमें क्या है अब समझ में आ जाएगा स्टैटिक। मैं फिर से 2 लाइन छोड़ता हूँ बच्चों। अब एक चीज देखो, अब मैं क्या कराने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग चीज। फ्रॉम रेफरेंस एम्प्लॉय 1 मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या, काउंट को, और रेफरेंस एम्प्लॉय 2 से मैं प्रिंट कराऊंगा काउंट को। राइट हो गया। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 से काउंट को प्रिंट कराया, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 से। तो आप बोलोगे कि पहली वैल्यू, क्योंकि हमने एम्प्लॉय 1 डॉट काउंट 5 किया था, तो पहला प्रिंट होके आ जाएगा 5 यहाँ पे, और फिर क्योंकि एम्प्लॉय 2 डॉट काउंट 15 किया था, सो एम्प्लॉय 2 डॉट काउंट की जगह पे आ जाएगा 15। सो लाइन नंबर 90 के आउटपुट में आएगा 5, लाइन नंबर 91 के आउटपुट में क्या आएगा बच्चों, 15। यही लग रहा होगा, देखते हैं चला के क्या आता है। ओह वाओ, एम्प्लॉय 1 से भी काउंट की वैल्यू 15 आ गई, एम्प्लॉय 2 से भी काउंट की वैल्यू 15 आ गई। ओके हमने तो 5 सेट की थी काउंट की वैल्यू, यहाँ पे 15 सेट की थी, बट दोनों में 15 क्यों आ गई।
अच्छा यार मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, अब एक बार दोनों का नाम भी प्रिंट करा देना, नाम प्रिंट करा दो प्लीज। चलो जी नाम करा देते हैं, क्या पता नाम भी सेम आ जाए। चलो कंपाइल किया, रन करते हैं। यार नाम तो अलग अलग ही आ रहा है, एम्प्लॉय 1 का नाम तो रोहन गुप्ता ही था यहाँ पे, एम्प्लॉय 2 का आशीष गुप्ता था। ये तो स्टैटिक वेरिएबल के साथ ही कुछ दिक्कत हो रही है। मैंने बैक स्पेस वो कर दिया है अनडू। अब मैं वापस काउंट प्रिंट करा रहा हूँ, और काउंट इसने कितना प्रिंट करा दिया था, सेम यहाँ पे। क्या दिक्कत है इससे, क्या समझे जो मैंने बताया था आपको कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट से बेसिकली रेफरेंस से इंडिपेंडेंट। आप उनको रेफरेंस से एक्सेस करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनमें जो एक बार वैल्यू सेट हो गई, जो भी काउंट की लेटेस्ट वैल्यू होगी, जो भी काउंट की लेटेस्ट वैल्यू होगी, अब वो किसी भी रेफरेंस ने सेट करी हो, क्लास ने सेट करी हो, डायरेक्ट क्लास से सेट हो गई हो, कैसे भी हो गई हो, सिर्फ वही यूज होगी। तो जैसे ये काउंट किया था, स्टैटिक वेरिएबल है लाइन नंबर 52 पे, ये सबसे पहले एम्प्लॉय 1 ने सेट कर दिया 5, ओके, तो उसने 5 प्रिंट करा दिया। फिर एम्प्लॉय 2 ने सेट कर दिया 15, उसने 15 प्रिंट करा दिया। बट ये सबसे लेटेस्ट टाइम है, सबसे रीसेंट टाइम है जब काउंट की वैल्यू सेट हुई है, ठीक है। तो यही काउंट की वैल्यू अब हर जगह प्रिंट होगी, यही काउंट की वैल्यू हर जगह प्रिंट होगी। अब मैंने क्या बताया था, मैं क्लास के नाम से भी काउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो स्टैटिक है। सो मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें 15,000। अब देखना अब ये क्या प्रिंट करेगा, काउंट की वैल्यू को क्लियर करो, कंपाइल करो, रन कर दो, देखो 15,000, क्योंकि काउंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी। और इस बार मैंने किससे किया, सीधा मैंने बात की बॉस से। बॉस कौन है, क्लास। मैंने किसी रेफरेंस के थ्रू नहीं कहा, किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं गया, मैंने सीधा कहा भैया मैं सीधा मालिक से बात करूंगा, एम्प्लॉय से, क्योंकि तुम स्टैटिक हो, मुझे किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। सो जब भी स्टैटिक वेरिएबल्स की बात होती है, सो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसको एक्सेस मत करो, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस था, सॉरी रेफरेंस के थ्रू, तो इसको हटा दो, विल नॉट यूज दिस वे। ऐसे प्रिंट करा सकते हो, बट यहाँ पे इसको भी हटाओ, ये भी रेफरेंस के थ्रू किया हुआ है, प्रिंट क्लास के थ्रू ही है, और यहाँ पे भी हमने क्लास के थ्रू ही डायरेक्ट सेट किया, ठीक है। सो अब आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो, कैसे भी करो। अब आप इसको रेफरेंस से एक्सेस करो, कैसे ही एक्सेस करो, एक्सेस तो आप कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, बट वैल्यू लास्ट वाली ही काउंट की यूज होगी, वो रेफरेंस इंडिपेंडेंट है। तो आप इसकी जगह पे ऐसे नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, वो गंदी प्रैक्टिस है रेफरेंस से एक्सेस करना स्टैटिक वेरिएबल को। सो ऐसे करोगे। अब चला लो, अब तो हम सेम ही काम कर रहे हैं, तो हटा देते हैं एक लाइन को। देखते हैं, क्लियर करते हैं, कंपाइल रन। सो बच्चों आ गया 15,000, ये एम्प्लॉय 2 की वैल्यू, आशीष की आ गई डिटेल्स, और ये आ गया रोहन का, क्योंकि काउंट हमने यहीं सेट किया है, ऊपर काउंट सेट किया ही नहीं था, तो उसने इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 वो ले ली, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया इस जगह पे और इस जगह पे। आई होप यार आपको इस सेशन में मजा आया होगा, चीजें सीखने को मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और घंटी को इसको दबा दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। और खूब मेहनत करो, कुछ भी डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालो, मैं 100% हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।